आ मेरी जान दीपक बिना रे पतंगा नाचेगा। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। अरे बाप रे हिप हिप हो बुरा, तेरा हर गाना कनसुरा। नहीं प्यार सुर बदलो हजार, तड़ाक तड़ाक। मेरे दिल मेरी जान झूम ले यही है समा, जिंदगी तो है आवारा, जाने कल हो कहाँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब किशोर कुमार को लोग एक गंभीर गायक के तौर पर नहीं पहचानते थे। साल था 1954 और निर्देशक बिमल राय एक नई फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नौकरी। इस फिल्म में लीड रोल में उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया था, लेकिन सिर्फ हीरो ही नहीं, किशोर कुमार चाहते थे कि उन्हें इस फिल्म में गाने का भी मौका मिले। बिमल रॉय ने संगीत निर्देशन का जिम्मा संगीतकार सलिल चौधरी को दिया। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार थे, लेकिन सख्त और परखने वाले संगीत निर्देशक थे ये। जब बिमल राय ने उनसे कहा कि फिल्म के गाने किशोर कुमार से गंवाने हैं, तो सलिल दा हैरान हो गए। उन्होंने कहा अरे ये किशोर कब से गाने लगा, क्या वो गायक भी है? असल में उस वक्त तक सलिल चौधरी ने किशोर दा को सिर्फ एक एक्टर के रूप में देखा था, गायक के रूप में कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो चाहते थे कि फिल्म के गाने हेमंत कुमार जैसे स्थापित गायक से गवाए जाएं। किशोर दा को जब ये पता चला तो वो बेचैन हो गए। वो जानते थे कि नौकरी उनके लिए कैरियर की बहुत अहम फिल्म है। उन्होंने खुद जाकर सलिल दा से रिक्वेस्ट की, कम से कम एक गाना मुझे गाने दो। सलिल दा ने कहा, मैंने कलकत्ता में तुम्हारा कोई गाना नहीं सुना, मुझे नहीं लगता कि तुम गा सकते हो। किशोर दा हार मानने वालों में से नहीं थे। वो दौड़कर अपने रिकॉर्ड ले आए जिसमें 2 गाने थे। एक था मरने की दुआएं क्यों मांगू और दूसरा जगमग जगमग करता निकला। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन मरने की दुआएं क्यों मांगू। जगमग जगमग का निकला चांद पूनम रात, चांदनी बिछड़ गई में। उन्होंने सलिल दा को सुनवाया, लेकिन सलिल दा को दोनों गाने पसंद नहीं आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, तुम्हें तो संगीत की ABCD तक मालूम नहीं। बिमल राय ने भी किशोर दा की सिफारिश की, लेकिन सलिल चौधरी तब भी नहीं माने। किशोर दा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मुझे एक गाना रिकॉर्ड कर लेने दो, अगर पसंद नहीं आया तो आप हटा देना। सलिल दा ने भी शर्त रख दी, ठीक है, लेकिन अगर गाना पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किशोर दा तैयार हो गए, उनके आगे और कोई रास्ता नहीं था। गाना था छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जब किशोर कुमार गाने लगे तो स्टूडियो में एकदम सन्नाटा सा छा गया। सलिल चौधरी का चेहरा बदलने लगा। गाना खत्म होते ही वो चुप हो गए। उन्होंने एकटक किशोर दा को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर तो कुछ अलग है, बहुत गहराई है। फिर क्या था, एक गाने से शुरुआत हुई और उन्होंने किशोर दा से फिल्म के 3 गाने गवाए। यहीं से शुरू हुई एक नई दोस्ती, संगीत और आत्मा की दोस्ती। सालों बीत गए। किशोर दा भारत के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक बन चुके थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक फिल्म बन रही थी 1971 में, मेरे अपने। इस फिल्म का संगीत सलिल चौधरी बना रहे थे। उन्होंने किशोर दा से एक गाना गवाया। गाना था कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। जब किशोर दा ने इसे रिकॉर्ड किया तो सलिल चौधरी की आंखों में आंसू थे। वो स्टूडियो से बाहर आए और किशोर दा को गले लगा लिया। सलिल चौधरी ने कहा, मुझे तुम्हारी सच्ची काबिलियत समझने में बहुत देर लग गई। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ उस इंसान का जिसने तुम्हारे टैलेंट को सबसे पहले पहचाना। दादा बर्मन। ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, धीरज और आत्मविश्वास की। एक ऐसा इंसान जिसे शुरू में नकारा गया, लेकिन उसने खुद पर विश्वास नहीं खोया। आज किशोर कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ है। वो गीत, वो संगीत, वो हंसी, वो मस्ती और वो दर्द, सब कुछ आज भी जिंदा है। 4 अगस्त 1929 को जन्मे इस महान कलाकार को दिल से नमन। किशोर दा, आप अमर रहें।
दोस्तों, ये थी किशोरदा और सलील चौधरी की बातें। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। कुछ ऐसी ही रोचक बातें, रोचक किस्से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।